हाय दोस्तों, मैं रूपचंद द चैलेंजर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग 1 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे हम लोग क्या है, 1 नंबर पे हम लोग को बोल रहा है कि एक एक दुकानदार 3600 रुपया अंकित मूल्य वाली घड़ी की बिक्री पर निम्नलिखित दो छूट योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला में है कि फर्स्ट में है 15% की दो क्रमिक छूटें। ठीक है, और सेकंड वाला में है हम लोग का कि 10% की छूट के बाद 20% की छूट। ठीक है, तो बोल रहा है स्थिति 1 और स्थिति 2 में घड़ी के विक्रय मूल्य के बीच क्या अंतर है। ठीक है, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। 11 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया और 10 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हम लोग का ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा था कि उसका एक दुकानदार 3600 रुपया अंकित मूल्य था उसका, है ना। ये 3600 रुपया उसका अंकित मूल्य था। 3600 रुपया अंकित मूल्य था। ठीक है, 36। देखिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि उसका अंकित मूल्य था 3600 रुपया। 3600 रुपया अंकित मूल्य था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला छूट हम लोग को इसमें दे रहा था कि पहला बार में 15% की दो क्रमिक छूट दे रहा था। मतलब कितना आएगा 85/100। फिर इसमें भी आएगा 85/100। ठीक है, देखिए माइनस, है ना, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा था हम लोग का। और इसमें बोल रहा था कि एक 10% की छूट मतलब कितना आएगा 90/100। और एक 20% की छूट मतलब 80/100। ठीक है, ये दोनों का अंतर हम लोग को पूछ रहा था। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से इसको काटते हैं 17 बार में, 5 से इसको काटते हैं 20 बार में। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 से इसको काटते हैं 17 बार में। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं 9 बार में। इधर कितना आएगा हम लोग का 9 × 2 8 9, 17 का स्क्वायर 289 होता है माइनस। ठीक, यहाँ पे देखिए एक 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो 1 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गया। इधर कितना आएगा 36 × 72। ठीक है, इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आएगा। 9 9 81 का 1 आएगा, हाथ में 8 आएगा। ठीक है, 9 8 72, 88 जीरो, हाथ में 8 आएगा, 9 दूना 18, 18 20 छो 26, कितना आएगा 2601 आएगा। इधर इसको गुना करके देखते हैं कितना आएगा हम लोग का 36 × 72। ठीक है, 36 को 72 से गुना कर लीजिए, 36 दूना 72 आएगा, 7 छो 42 का 2, हाथ में 4, 7 21 और 4 कितना 25 आएगा, 2 9 2592 आएगा। ये 2592 आएगा, 2592। 11 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 11 में 2 जाएगा तो 9 आएगा। इधर हम लोग को 9 बचा, इधर 0 आएगा, मतलब 9 ही रुपया आएगा हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 1 नंबर का देखिए ये आंसर हो गया आपका। बोला हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए 2 नंबर हम लोग करते हैं। ठीक है, वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या 87893P4 में P के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए एक संख्या हम लोग के पास है, इतना है 87893P4। ये बोल रहा है ना कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि P के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बड़ा अंक बोल रहा है, मतलब इसमें से कौन हम लोग का सबसे बड़ा होगा उसको बैठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, कि वहां पे पी के स्थान पर सबसे बड़ा मान हम लोग क्या रख सकते हैं। तो 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 2 अंक पूरा पूरा 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पी की जगह पे मान लेते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे 9 रख लेते हैं। ठीक है, 9 और 4 इधर आएगा, 4 से इसको काट के देखिए तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं पी की जगह पे 8 रख के देखते हैं, ये 8 और 4, देखिए ये 4 से कटेगा, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का तब 2 नंबर का आंसर कितना होगा, तब ये 8 होगा। ठीक है, 8 हम लोग का आंसर होगा। ये हम लोग का 3 नंबर है। 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, यदि किसी खेल के मैदान में 16 खिलाड़ी है। ठीक है, यदि किसी खेल के मैदान में 16 खिलाड़ी है, यदि प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो बताइए कितने हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला ये देखिए, इसका फॉर्मूला होता है n × n - 1/2।
ठीक है। तो हम लोग को वहां पे दिया हुआ है एन का मान, एन का मान हम लोग को दिया हुआ है, ये एन का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 16। ठीक है, तो एन के जगह पे 16 बेटा 16 इंटू 16 - 1 कितना आएगा 15 बटा में 2, 2 से इसको काटिए 8 बार में 15 8 कितना होगा 120। ठीक है, ये आएगा हम लोग का आंसर, ये देखिए 120, ये डी नंबर ऑप्शन। देखिए इसको हम लोग 4 नंबर करते हैं। ठीक है, 4 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। ठीक है, तो देखते हैं। वो बोल रहा है कि देखिए हम लोग को सब परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग के पास में जो रुपया है ना 16,000 रुपया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब हम लोग को परसेंटेज में आंसर दिया रहेगा तो हम लोग परसेंटेज से ही काम कर लेंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ये हम लोग को क्या दिया हुआ, ये आय, खर्च और बचत। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं उसका आय होगा हम लोग का 100%। ठीक है, तो खर्च करता होगा, बोल रहा है हम लोग को कि 80% खर्च करता है। देखिए 80% खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा, 100% कमाया 80% खर्च किया, तो बचत कितना करेगा 20%। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है क्या, यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। इसका आय में बोल रहा है 10, इसका आय में बोल रहा है कि 20% और खर्च में 10% वृद्धि होता है। इसमें बोल रहा है कि हम लोग का आय में बोल रहा है कि 20% और खर्च में 10%, इसमें 20% का वृद्धि मतलब कितना होगा। ठीक है, 100 इंटू 120 बटा 100 कितना आएगा 120% होगा। ठीक है, 120, 100 में 20% का वृद्धि मतलब 120% हो गया। अब बोल रहा था इसमें 10% की वृद्धि कर रहा था, इधर कितना आएगा 110 बटा 100 आएगा। ठीक है, ये 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कितना आएगा इधर 18 88%। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो हम लोग को ओवरऑल कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 11 में 8 जाएगा तो 3 आएगा, मतलब 32% का वृद्धि हो रहा है ना। मतलब पहले उसका बचत कितना था 20%, अभी उसका बचत कितना हो रहा है 32%, कितना का वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग इधर देखिए इधर 12% का वृद्धि हो रहा है, किसके ऊपर 20, ये 12% का वृद्धि 20% के ऊपर, ये 20% के ऊपर और परसेंट के लिए 100, ये परसेंट से ये परसेंट खत्म। ठीक है, इसको 20 से काटिए इसको 5 बार में। ठीक है, तो 12 पचे कितना आएगा ये 60, ये 60% होगा, ये ऑप्शन बी आएगा आपका। ठीक, देखिए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। ठीक है, 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है, टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के पास में किसी टंकी था, कोई टंकी मान लेते हैं एक्स टंकी था, उसका 3/4 भाग भरा है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। ठीक है, 60 लीटर निकालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स था उस टंकी का, बोल रहा है कि 60 लीटर निकालने के बाद 2/3 भाग, उसी एक्स का कितना 2/3 भाग भरा रहता है। और ये कब हुआ था, ये 60 लीटर निकालने के बाद हुआ था। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इधर कितना आएगा, एलसीएम हम लोग का 12 आएगा, 4 तिया 12, इधर 9x, इधर कितना 3 4 12 8x, इधर 60, इधर x, इधर बराबर कितना होगा 60, और ये 12 तो उस साइड में जाके गुना होगा तो कितना आएगा x बराबर 12 छो 72, 720 लीटर आएगा। ये आएगा आपका आंसर 720 लीटर। देखिए ना ये ऑप्शन डी आएगा। हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद 12% की छूट तथा 20% की छूट के बाद 15% की क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 50 रुपया। ये बोल रहा है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद 12% की छूट देता है, मतलब 2 छूट दिए, तथा 20% की छूट के बाद 15% की क्रमिक छूट के बीच का अंतर 50 रुपया है, तो साड़ी का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं उसको, है ना। बोल रहा है कि 2 छूट दे रहा था, एक दे रहा था फर्स्ट कंडीशन में दे रहा था हम लोग का, फर्स्ट कंडीशन में कितना कितना दे रहा था, एक 25% दे रहा था और एक दे रहा था हम लोग को 12%, ये 2 छूट दे रहा था। और दूसरा कंडीशन में हम लोग को दे रहा था, दूसरा कंडीशन में एक दे रहा था 20% और एक दे रहा था 15%, ये 2 छूट हम लोग को 2 टाइप का छूट दे रहा था, और इन लोग के बीच का अंतर हम लोग को 50 रुपया दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसको हम लोग सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे, तो कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, इसको भी वैसे ही इसमें भी लगाना है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर पहले लगाएंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 12 माइनस, है ना 25
25 इंटू 12/100। ठीक है, इसमें देखते हैं 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15/100। इसको देखिए यहाँ पे आएगा हम लोग का कितना 25 और 12 37 माइनस, ठीक है, इधर 25 से काटिए इसको 4 बार में, 4 से इसको 3 बार में, कितना आएगा इधर 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा हम लोग का कितना 35 माइनस 20 5 100, 5 से ये 3 बार में, इधर -3 कर दीजिए। ठीक है, 37 में 3 जाएगा तो इधर आएगा हम लोग का 34%, इधर आएगा 35 में 3 जाएगा तो आएगा 32%। ठीक है, 32 आ गया। यहाँ पे देखिए कितना परसेंट दिख रहा है, 2% का अंतर दिख रहा है। 2% का मान ही तो हम लोग को दिया हुआ था 50 रुपया। 2% का मान हम लोग को दिया हुआ था कितना 50 रुपया। 1% का मान कितना होगा, ये 50/2। 100% का मान चाहिए, 2 से 100 से गुना कर लीजिए, 2 से, ये कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो कितना आएगा हम लोग का 25 बार में नहीं सॉरी है ना, 50 बार में कटेगा, 50 बार में, तो 50 इंटू 50 कितना आएगा, ये 2500 रुपये आएगा, ये 2500 रुपये। देख लीजिए, ये आएगा ऑप्शन बी आपका। देखिए हम लोग इसमें 7 नंबर देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए एक्स से 9 AM पर चलना आरंभ करता है और 1 PM पर वाई तक पहुंच जाता है। उसी दिन बी भी वाई से 9 AM पर चलना आरंभ करता है और उसी दिन 3 PM पर एक्स तक पहुंचता है। ए के समान रास्ते की ओर जाता है, दोनों किस समय पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि एक्स, यहाँ पे देखिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है ना कि ए इधर से चल रहा था और एक चल रहा था बी इधर से, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा था। ये इधर से चल रहा था 9 बजे, ठीक है, यहाँ पे पहुंच रहा था ये 1 बजे, 1 बजे। ठीक है, और इधर ये चल रहा था 9 बजे और यहाँ पहुंच रहा था वो 3 बजे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा लगा था उसको, 9 से 9 10 11 12 1 4 घंटा लगा। ठीक है, 9 से 3 तक इसको कितना समय लगा, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लगा समय इसको 6 घंटा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 4 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 4 का और 6 का। देखिए 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, हम लोग इस डिस्टेंस को, ठीक है, मान लेते हैं ये 12 आ रहा है ना, तो 120 मान लेते हैं। ठीक है, उसमें ज्यादा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1200 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 भी मान सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हम लोग ये डिस्टेंस को 120 किलोमीटर मान लिए। ठीक है, एलसीएम जितना भी है उसका कुछ मल्टीपल मान लिए 12 का, 12 2 से 120 भी मान सकते हैं। ठीक है, 12 का कुछ भी मल्टीपल मान सकते हैं, 1200 भी मान सकते हैं। ठीक है, 2400 भी मान सकते हैं, जो भी मानना है मान सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बोरा ए इधर से जा रहा था तो इसको 4 घंटा लग रहा था, और बी इधर से, यहाँ से बी आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आ रहा था ये इधर तक, तो इधर 3 बजे पहुंचता था तो इसको 6 घंटा लगता था। ठीक है, 6 घंटा लगता था। 4 और 6 का हम लोग एलसीएम ले लिए तो कितना है, 12 है, 12 का हम लोग वो मल्टीपल मान लिए, 120 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिए 120 किलोमीटर। अब हम लोग ए का चाल निकालते हैं, ए की चाल। ठीक है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना का 120 का, समय कितना है ए का 4 घंटा, कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का चाल आया, फिर बी का भी चाल निकाल लेते हैं, दूरी बटा समय। दूरी है वही 120 किलोमीटर और समय कितना है 6 घंटा, कितना आएगा चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहां से पता चला कि बी का चाल है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का चाल है हम लोग का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग को समय निकालना है कि कितना बजे उन लोग मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग समय निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हम लोग को कितना है 120 किलोमीटर का। ठीक है, और चाल देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 30 और 20 50 जुड़ जाएगा, इधर 50 आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना आएगा 5 दूना 10, इतना आएगा 5 दूना 10 दूना 12, 5 दूना 10 2 12। ठीक है, इतना घंटा आएगा, इतना घंटा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 सॉरी है ना 2 प्लस 2 बटा 5 इंटू 60। ये भी घंटा में, ये हम लोग का ये घंटा में था, ये मिनट में था, 2 घंटा 2 बटा 5 हावर था, लेकिन वो एक्चुअली ये घंटा में ये मिनट में, तो इसको भी घंटा में चेंज कर लिए। इधर कितना लगेगा 12 मिनट, इधर कितना 2 घंटा कितना, इधर 12 दूना 24, मतलब 2 घंटा 24 मिनट लगा।
ठीक है। तो कितना बजे से इधर भी ये 9 बजे से चला था, इधर भी ये 9 बजे से, और 2 घंटा 24 मिनट लगा, तो इसको ऐड कर लीजिए 24 मिनट, तो कितना आएगा 11 बजकर 24 मिनट। ये देखिए ऑप्शन डी आएगा आपका। देखते हैं ये 8 नंबर है हम लोग का। 8 नंबर पे हम लोग क्या बोल रहा देखते हैं। 15,000 रुपया की धनराशि पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 महीना में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं। हम लोग को दिया हुआ प्रिंसिपल 15,000, ठीक है, रेट दिया हुआ है 8.5%। इस रेट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 17/2% भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वही लिखा हुआ है 8.5% को 17/2% भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और हम लोग को समय दिया हुआ है कितना, 5 ईयर्स 5 वर्ष 3 महीना, 5 वर्ष 3 महीना। इसको हम लोग देखिए, ये 5 वर्ष को रहने दीजिए, 3 महीना को इसको फिर साल में चेंज कर लीजिए, तो डिवाइड 12 से करेंगे तो 3 1 3 3 चौक 12, कितना आएगा 4 5 20 इतना 21/4 वर्ष, इतना आएगा। अब हो जाएगा, अब फॉर्मूला बैठा लीजिए, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। ये बैठाइए ना, P का मान 15,000 इंटू रेट आपका दिया हुआ है 17/2 और समय आपको दिया हुआ है 21/4। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 7 14 2 5 10, 7500 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए कितना आया, ये 7500 इंटू 17 इंटू 21 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको गुना कर लीजिए ना। ठीक है, इधर 17 और 21, इधर 17 आएगा, इधर 34 आएगा, इधर 7, इधर 5, इधर 3, और फिर हमको गुना करना 75 से। 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 25, 3 28 का 8 हाथ में 2, 5 3 15 16 17। ठीक है, 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 35 4 39 का 9 हाथ में 3, 7 21 3 24, 9 से 16 17 का 7 6 2, इतना आएगा हम लोग का। ये आएगा हम लोग का 26,775 बटा में 4। ठीक है, इसको देखिए ना हम लोग को कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं, 4 छोक 24। ठीक है, बचा हम लोग को 2 3, फिर से 4 छोक 24, 66, देखिए ना कौन सा ऑप्शन में, ये वाला है ना, यही वाला आपका आंसर होगा, 6693.75, ये आएगा आपका आंसर। देखिए ये 8 नंबर हो गया, इसका 9 नंबर है ये हम लोग, है ना। 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, एक पुस्तक को 348 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 13% हानि होती है, 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक कितने में बेचनी होगी। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि 1348 में बेचने पर 13% की हानि होती है। ठीक है, तो हम लोग 13% की हानि होती है मतलब कितना होगा तब, ये 87% का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना 348, तो 1% का मान कितना होगा 348/87। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि 22% के लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो 22% का लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब तो 122% का मान पूछा है हम लोग को, 348/87 इंटू 122। ठीक है, 122% का मान है तो 122% का निकाल लेते हैं, 87 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 4, 488 रुपये आएगा। ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्शन ये आएगा, हो गया हम लोग का 9 नंबर। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये 10 नंबर आएगा। 10 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रथम माह औसत आय 12,544 थी। ठीक है, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत 41,852 है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत कितनी रुपया में कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं। बोला पहले 3 माह का औसत है ना, पहले 3 माह का औसत। ठीक है, देखिए कितना आएगा, 3 इंटू कितना दिया हुआ है 125/44, इतना दिया हुआ है। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे देखिए ना, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 13 का 3। ठीक है, हाथ में 1 है ना, 15 1 16 का 6 हाथ में 1। ठीक है, 3 दूना 6 1 7, इधर 3 आएगा, कितना आएगा, इधर आएगा हम लोग का 37,632। ठीक है, ये पहले 3 माह का आया, और फिर अप्रैल का दिया हुआ है हम लोग को, अप्रैल का। अप्रैल में क्या बोला है
कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक है। पहले 3 महीने में उसका औसत आय कितना था, 125.44, इसका 50% अधिक मतलब 150/100 है। 10 से 10, 5 से 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, तो 3 दूना 6 आएगा, 7 21 का 1, हाथ में 2 आएगा, 3 दूना 6, 2 8 आएगा, 3 चौका 18, ये 18,816 आया, ठीक है। ये सिर्फ अप्रैल का आया। तो हम लोग का पता चलेगा ना, ये 3 महीना 1 महीना, ये 4 महीना का कितना होगा, ये 4 मंथ का औसत पता चलेगा ना कितना। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 37,632 प्लस 18,816, 6 2 8 आएगा, ठीक है, 3 1 4 आएगा, 814 का 4 आएगा, 7 8 15 16 का 6 आएगा, 3 4 1 5 आएगा, कितना आएगा 56,448। और फिर बोल रहा है हम लोग को कि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत दिया हुआ 41,852 है ना, मतलब 12 महीने का दिया हुआ है ना, 12 मंथ का औसत दिया हुआ 12 इंटू कितना दिया हुआ हम लोग को 41,852, इतना दिया हुआ। देखते हैं इसको, है ना, यहाँ पे देखिए, इसको गुना कर लीजिए ना, कितना आएगा, ये आएगा 41,852, 1 0 आएगा, ठीक है। और फिर आएगा 41,852, फिर इधर आएगा 41,852, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर 4 आएगा, 5 5 10, दोबारा का 2 आएगा, हाथ में 1 आएगा, 8 8 16, ठीक है, 16 4 20 21 22 का 2 आएगा, हाथ में 1 22 का 2, हाथ में 2 आएगा, 8 2 10, 12 का 2, हाथ में 1 आएगा, 4 4 8 9, 1 10 का 0, 4 1 5, इतना आएगा 50 22 24, ठीक है। ये 50 22 और 24, 50 22 और 24 है, ठीक है। तो हम लोग को देखिए, इधर 4 महीना, इधर 12 महीना, तो यदि इसमें से इसको घटा लेंगे तो 8 महीना का निकलेगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अब 8 मंथ का निकलेगा औसत का औसत कितना आएगा, देखिए 50 22 24 माइनस ये 56,448, इसको माइनस कर लीजिए यहाँ पे, 56,448, 14 में 8 जाएगा तो 6 आएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7 आएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7 आएगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 आएगा, 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा, और इधर 4 आएगा, 44,044 57 76, ये 44 57 44 57 76 76 डिवाइड बाई ये 8 आएगा, ठीक है। तो देखिए ना, इसमें कितना आएगा हम लोग का, 8 5 40, फिर से 8 5 40, 8 7 56, 8 2 16, 8 2 16, तो 55,722, देखिए ना किसमें ऑप्शन है, ये डी नंबर आएगा, ये 55,722 आएगा आंसर आपका, ये 10 नंबर का। अब 11 नंबर देखते हैं, हम लोग को 11 नंबर पे क्या दिया हुआ है ना। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2,000 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लोग को दे रहा है कि रेट जो दिया हुआ है ना 8% है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाएगा, 8/2, कितना आएगा 4% आएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। ब्याज कितना मिल रहा है, 2,000 जमा कर रहा था, इसका 4%, 2 0 से 2 0, कितना ब्याज मिल रहा होगा, 80 रुपया का, ये 80 रुपया का ब्याज मिल रहा था हम लोग को, ये 80 रुपया, ये 80 रुपया का हम लोग को ब्याज मिल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग को बोल रहा था कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, ठीक है। और फिर बोल रहा था 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 6 महीना पे मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को कितना 6 मंथ, यहाँ से यहाँ तक भी 6 मंथ, 6 मंथ 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना मिल रहा था 2,000 का कितना 4%, फिर इस पे भी मिल रहा था 2,000 का 4%, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2 0 से 2 0, कितना 20 चौक 80, इधर भी 80, फिर इधर कितना 20 चौक 80, फिर यहाँ पे प्लस देखिए, यहाँ पे जो आएगा ना ये 80 का भी आएगा, ये 80 का कितना परसेंट आएगा 4% आएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है। 8 चौक 32, मतलब कितना आएगा इधर 3.2 आएगा, देखिए ना कितना आया 160 163.2 आया, ठीक है। और ब्याज भी तो मिल रहा था हम लोग को 80 रुपया, तो वो 80 रुपया तो भी इसमें ऐड कर दीजिए,
ठीक है। तो 100 ये 80 ठो भी ऐड कर दिए तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 243.20 आएगा। ये आएगा आपका आंसर ये। ठीक है, देखिए ना सी ऑप्शन हमें आएगा। 11 नंबर हो गया हम लोग। ये 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर पे क्या बोल रहा है कि 12, 21, 8 का चतुर्थ अनुपात या चतुर्थ समानुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए ये 12, 21 और 8 का चतुर्थ अनुपात इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है हम लोग को इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना चतुर्थ अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट वाला दोनों को ये 21 इंटू 8 करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का, इधर 21 इंटू 8 और बटा में इसमें फर्स्ट से ये 3 संख्या होता है ना ए बी सी, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि बी इंटू सी बाई ए। ठीक है, तो 21 इंटू 8 और बटा में 12। ठीक है, इसको काटिए ना, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से ये 7 बार में कितना आएगा 14 है ना। यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन सी होगा, ये आएगा आपका आंसर। 13 नंबर वो बोल रहा है अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7,200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी मासिक आय जो होगा ना एक्स था, हम लोग को पता नहीं है कितना है। बोल रहा 40% किराए पर खर्च कर देता है, अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवा पर। 40% किराए पे खर्च किया तो बचाया कितना होगा 60%। ठीक है, और शेष आय का 40% दवाओं पे खर्च किया तो बचा कितना 60%। ठीक है, 60% है ना। ठीक है, और एक्चुअली में वो रियल में कितना बचा रहा था, वो 7200 बचा रहा था। यहाँ पे देखिए ना 1 0 2 0, ये 2 0 खत्म, 6 छोक 36, 36 से ये 2 बार में कटेगा तो x बराबर कितना आएगा 2 इंटू ये 4 0 उधर जाएगा 2 3 4 0, x बराबर कितना आएगा 2 1 2 3 4 0, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, 20,000। देखिए ना ऑप्शन ये डी होगा। बोल रहा है क्या, यदि एक गोले की त्रिज्या में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, हम लोग को ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कितना बोल रहा था 16.2/3% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन जो होता है ना हम लोग का 1/6 होता है। हम लोग को बोल रहा था कि यदि एक गोले की त्रिज्या में 16.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग का, ये 4πr² होता है ना। तो त्रिज्या में बोला है ना तो r² मतलब तब 2 बार करना पड़ेगा। ये 6 से पहले 6 से ये 6 में से 1 का वृद्धि हुआ था तो कितना हो गया होगा 7, फिर 6 से कितना हो गया होगा ये 7, इधर कितना हुआ 36, इधर कितना हुआ 49 है ना। तो इधर कितना वृद्धि हो रहा है, 9 में 6 हो जाएगा तो 3 आएगा, 4 में 13% का वृद्धि किसके ऊपर 36 के ऊपर, और परसेंट के लिए 100, 4 से ये 9 बार में, 4 से ये 25 बार में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ना 25 तिया 75 और इधर 25, इधर 5 आएगा तब 5 12 को 2 325 आएगा। ठीक है, तो 325/9। ठीक है, 325/9 आया ना हम लोग का, यहाँ पे देखिए 325/9 आया तो हम लोग को यहाँ पे आएगा इसका 36.1% आएगा, ये 36.1% ये आएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। हम लोग को बोल रहा 850 ग्राम शहद के बिलियन में 40% शहद है, बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना शहद मिलाना चाहिए। ठीक है, पहले जो शहद था हम लोग का 40% था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बिलियन में 50% शहद बनाने के लिए हम लोग शहद का ही रेशियो लेंगे। इधर भी इस साइड में शहद का रेशियो हम लोग को पता नहीं है, अगर कोई भी चीज हम लोग बाहर से डाल रहे हैं मतलब वो 100% होता है। ठीक है, हाँ लेकिन बोल रहा था इसमें कि कितना परसेंट हो जाता है, ये 50% शहद हो जाता है ना। बोल रहा था बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 40 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, इधर 10%, इधर कितना आएगा, इधर 50%, ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, 1 0 से ये 1 0 खत्म, ये 5:1 आया। अब इसका मान हम लोग को दिया हुआ था 850 ग्राम, इसका कितना गुना लग रहा होगा 170 गुना, तो इसको भी 170 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 170 ग्राम ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा कितना, ऑप्शन डी आएगा। देख लीजिए इसको, 15 नंबर हो गया, ये हम लोग को दिया हुआ है। 16 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटा में तय करता है। ठीक है, और धारा की दिशा में 30 घंटा में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब वाई निकालना है हम लोग को। बोल रहा है कि विपरीत में x - y होता है चाल उसका,
बोल रहा था कितना डिस्टेंस था उसका, 200 किलोमीटर। ठीक है, बोल रहा था 48 घंटा उसको समय लग रहा था। ठीक है, इसको काटिए ना, कितना आएगा, 4 से इसको काटिए, 12 चौक 48, 4 से ये 5 बार में 50, 4 ये 2 से काटिए 25 बार में, और 2 से काटिए इसको 6 बार में, कितना आएगा, ये 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आया। और बोल रहा था कि अगर धारा के साथ जा रहा था तो ये 200 किलोमीटर को कितना 30 घंटा लग रहा था। ठीक है, तो कितना आएगा इसका चाल यहाँ पे, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग को यहाँ से y निकालना है। ठीक है, y निकालना है तो क्या करेंगे, y इसको x x काट लीजिए, तो इधर कितना आएगा 2y ऐड कर लीजिए, इधर कितना आएगा, ये 20/3 में से उसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का छोटा है ना। ठीक है, तो एलसीएम इसी को पहले रखते हैं, छोटा वाला कोई 3 चौक 18, नहीं ये वाला बड़ा है ना, इसमें से रखते हैं, उसको घटाते हैं, कितना, ये 25/6, तो 2y बराबर कितना आएगा, ये 6 आएगा। ये 25/6 को इधर रखते तो माइनस में आता है, इसीलिए हम लोग 20/3 को पहले ले लिए। 6 3 दूना 6, इधर 40 आएगा, माइनस इधर कितना आएगा 25 ही रहेगा, तो 2y बराबर कितना होगा, इधर 15/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ना 2y बराबर, या तो y बराबर करते हैं, y बराबर 15 और इधर 6, और ये 2 को इस साइड में ले आते हैं, इधर बटा में आएगा 2, तो y बराबर कितना आएगा 12, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 25 60, 2.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर आएगा, इतना आएगा, देख लिया ना कितना आएगा, ये ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को 17 नंबर पे क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 है तो 10 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, ये 3 टाइप का सिक्का है। ठीक है, इसमें हम लोग को दिया हुआ सिक्कों की संख्या, सिक्कों, ये 3:5 ठीक है 7 दिया हुआ, 357, इसको देखिए इधर कितना, 1 रुपया का 3 सिक्का, यहाँ हम लोग आएगा मूल्यों का अनुपात। ठीक है, इधर कितना आएगा 3, 1 रुपया का 3 सिक्का मतलब 3 रुपया आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 5 5 इधर कितना आएगा 25 आएगा, इधर कितना आएगा 2 7 70 आएगा, 70 20 कितना 90, 95 3 98 आएगा, 98 बराबर 980, एक बराबर कितना आएगा 10 का। बोला हम लोग को 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है 7 ना, तो 7 का मान निकालना, तो 7 × 10 कितना आएगा 70, यहाँ पे देखिए ये आएगा। अब हम लोग 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये 18 नंबर पे क्या है, हम लोग 18 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है ना, यहाँ पे देखते हैं 50 से छोटी, पहला आएगा कितना 2, फिर 3 5, 2 3 5, ठीक है, फिर आएगा 7 11 13 17 19 23 29, फिर 31 37 41 43, ठीक है, फिर 47। ये 50 से छोटी अवैध संख्या को संख्या पूछा है हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 होगा, ये 15 को होगा 15 हो गया। वो क्या बोल रहा है देखते हैं, बोल रहा कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक वर्गाकार, बोल रहा है ना एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इधर नीचे लिखते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 1521। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 1521 है, तो ए बराबर कितना आएगा, ये रोड में 1521 आएगा। ठीक है, तो ए बराबर आएगा ये 39, मतलब ए का मान आएगा हम लोग को 39, ये 39 का स्क्वायर है, मतलब भुजा कितना आएगा 39 39 सब आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था हम लोग को, बोल रहा है कि जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, मतलब बोल रहा है कि इधर 9 9 सेंटीमीटर चौड़ा है।
ऐसे इधर 9 सेंटीमीटर चौड़ा, इधर भी 9 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग को पूछा है कि मेज की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो 39 प्लस कितना होगा, इधर 9 और 9 टोटल 18, तो 9 8 17 का 7 3 4 1 5 57, ये आएगा आपका आंसर लंबाई इसका। ये देखिए ना 57, ये नंबर आएगा। बोल रहे हैं कि 25% वाले एल्कोहल को 50% वाले एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40% सांद्रता वाला एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखिए, एक हम लोग का है 25%, ठीक है, एक है हम लोग का 50%, ठीक है। इसको किस अनुपात में मिला जाए कि ये 40% हो जाए, ये 40% हो जाए। देखिए ना, इधर कितना आएगा 10%, इधर कितना आएगा 15%, परसेंट से परसेंट खत्म, ये आएगा हम लोग का, ये बचा 10 और 15, 10 और 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना आएगा 2:3, ठीक है। इधर देखो, ये ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 21 नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है। 21 नंबर पे है हम लोग का ए के पावर में 8 इंटू बी के पावर में 6 इंटू सी के पावर में 9 बटा में क्या है, ए के पावर में 4 इंटू बी के पावर में 9 इंटू सी के पावर में 9, है ना, का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा इसका सरलतम रूप, ठीक है। ये एक हम लोग को फॉर्मूला इसमें नहीं दिया हुआ है, ए के पावर में m बटा में ए के पावर में n, ये क्या होता है, ए के पावर में m, ये n तो ए 8 को ऊपर उठाता है तो माइनस में n आता है, होता है ना। तो इसी तरह इसको भी करना है, ए के पावर में 8 माइनस इसको उठाइए 4 आएगा, इंटू बी के पावर में 6 माइनस 9 आएगा, ये सी के पावर में 9 माइनस 9 आएगा, तो इधर कितना बचेगा, ए के पावर में 4 इंटू बी के पावर में -3 इंटू सी के पावर में 0। देखिए ना कौन सा ऑप्शन होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ए के पावर में 4, बी के पावर में -3, ठीक है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका 21 नंबर। ये देखिए हम लोग ये कंप्लीट हो गया हम लोग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है।